दोस्तों, क्या आप लोगों को CUT 2026 के अंदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले हैं? आपके एग्जाम वैसे नहीं हुए हैं जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ड्रॉप ईयर आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकता है और अगर सही तरीके से प्लानिंग ना हो तो आपका एक साल वेस्ट भी कर सकता है। तो किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए और किन बच्चों को ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं और साथ में आप लोग टॉप स्कोर कैसे कर सकते हो CUT 2027 के लिए, आप लोगों का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का CUT मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। देखो, ड्रॉप लेना जो है वो कंप्लीटली मैं आपको बता दूं पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है, वो ड्रॉप लेना क्यों चाहता है, क्या उसने पहले पढ़ाई नहीं की थी या फिर कोई ऐसे रीजंस थे जो पहले थे लेकिन अब वो उन रीजंस को दूर करके अपने टारगेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहता है। अच्छी बात है, वो कोशिश करना चाहता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ड्रॉपर से टॉपर भी बनते हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे बच्चों की भी। लेकिन आप लोगों को अपने सारी चीजों को ध्यान में रख के और अपने माइंड को ये ट्रेन करके कि मुझे इस बार बहुत मेहनत करनी है, मुझे सारे प्रेशर भी झेलने हैं और उसके बाद भी अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो तो आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए। और इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ड्रॉप लेने का मतलब एक दूसरा चांस आप अपने आप को दे रहे हो, लेकिन एक दूसरे चांस का मतलब ये नहीं है कि यहां पे इस बार सफलता की गारंटी है। देखिएगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो दिक्कत आती है, अदरवाइज अगर आप मेहनत करना चाहते हो, अगर आपने लास्ट में आपको CUT का पता चला था या आपको CUT एग्जाम का प्रॉपर पैटर्न ही नहीं पता था या आपने कोई डिटेल गलत भर दी या आपने एलिजिबिलिटी रूल्स को फॉलो नहीं किया, इस कारण से आप अपनी मेहनत दोबारा करना चाहते हो, तो अच्छी बात है। आप CUT के लिए अगर पढ़ना चाहते हो तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि शुड यू टेक अ ड्रॉप और नॉट। लास्ट तक आते आते मैं आपको इसका कंक्लूजन बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए क्या सही होने वाला है। इसका कंप्लीट रियलिटी चेक मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सो हाउ टू मेक द राइट डिसीजन। सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है कि आपने ड्रॉप लेने का क्यों सोचा है। क्या जो पहले आपने गलतियां की थी, क्या आप उनको सुधारने के लिए तैयार हो? अगर आप ऐसे बच्चों में से हो जिसको CUT के बारे में लेट पता चला था, वो अपनी मेहनत कर ही नहीं पाया, या फिर कुछ ऐसी चीजें थी जो पिछली बार हो गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो पिछली बार आ गई लेकिन इस बार आप मेहनत करके आप CUT को अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए एक सही डिसीजन प्रूव हो सकता है। वाई स्टूडेंट टेक अ ड्रॉप। स्टूडेंट्स ड्रॉप क्यों लेते हैं आप जानते हो? या तो उनकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है जिसके लिए उन्होंने सोचा था वो उनको नहीं मिल पा रही है, वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना, तो इसलिए वो ड्रॉप लेने का सोचते हैं। या फिर अभी स्कोर बहुत कम है यार, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो मैं टाइम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। या फिर पिछली बार उन्होंने ढंग से प्रिपेयर ही नहीं किया था, उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि बस मैं तो वैसे ही पेपर दे के आ रहा हूं, अगली बार मेरे को ढंग से स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो ये हो सकता है कि आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए हों। या फिर आप लोगों अपने आप को एक और चांस देना चाहते हो कि नहीं यार, एक साल लेट ग्रेजुएशन कर लेंगे, इट इज ओके, बट गलत जगह से या फिर गलत कोर्स में ग्रेजुएशन करके आप अपना पूरा करियर, पूरी लाइफ को खराब कर लेते हो। सो अपने आप को अनदर चांस देने में कोई बुराई नहीं है। अब यहां पे एक रियलिटी चेक मैं आपको देने वाला हूं कि अ ड्रॉप ईयर इज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ गारंटी। ड्रॉप लेने जा रहे हो, आपको पता नहीं घर वालों को मनाना पड़ेगा, खुद को कन्विंस करना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप कितना अच्छे तरीके से इनकैश कर पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज अपने आप से पूछ लीजिए, अगर आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो जितनी आपने पिछली बार की थी उससे ज्यादा, तो आपको ड्रॉप लेना है, आप ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन अगर आपने वही सारे काम करने हैं जो आपने पिछली बार किए थे, आपने जिस हिसाब से आराम से प्रिपरेशन की थी, आपने बहुत रिलैक्स रह करके चीजें की थी, तो आप ड्रॉप मत लीजिए। क्योंकि अनदर चांस ऐसा नहीं है कि ड्रॉप लेने का मतलब हो गया कि भैया मेरा तो इस बार श्योरली हो ही जाएगा, नहीं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप सही प्लानिंग नहीं करेंगे तो ड्रॉप बेकार हो जाता है। लेकिन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि ड्रॉपर से टॉपर भी बच्चे बनते हैं और एक लंबी लिस्ट है ऐसे बच्चों की भी, और बहुत सारे बच्चे अपने डिसीजन को प्रूव करते हैं। आपने डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन को आपको क्या करना है, सही प्रूव करना पड़ेगा। उस डिसीजन को सही प्रूव करने के लिए आप लोगों को प्रॉपरली मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉपरली इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो क्या है वो प्रॉपर तरीका, ठीक है। GAT विद अमित शर्मा ये टेलीग्राम चैनल है। जितने बच्चे भी CUT के लिए सीरियस तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। काफी सारे बच्चे मेरी मेंटोरशिप में या प्रिपरेशन कर रहे हैं, दी गई मेल आईडी पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। हु शुड टेक अ ड्रॉप। अब किसको ड्रॉप लेना है? जिसका टारगेट एकदम क्लियर है
कि मेरे को तो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करके CUET 2027 फोड़ना ही फोड़ना है, इस कोर्स में मेरा टारगेट है, ये कॉलेज मेरा टारगेट है, मेरे को यहाँ जाना ही जाना है, खत्म, क्लियर टारगेट है। आपको 75 तरह के लोग आएंगे, बोलेंगे कि भैया नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, मैंने भी ड्रॉप लिया था, मुझसे कुछ नहीं हुआ, आप भी ड्रॉप मत लीजिए, इस तरह से आपको लोग बोलने के लिए आएंगे, लेकिन आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। तो आप अगर क्लियर टारगेट के साथ चलोगे तो आप ड्रॉप ले सकते हो। दूसरा, अपने आप को आपको एक कमिटमेंट करना है। कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि अपने आप से प्रॉमिस करो, कि खुद से अगर हार गए ना, क्या होता है कि मैंने ड्रॉप ले लिया, अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, और आप 1-2 महीने तो हवा हवा में बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत बढ़िया मेहनत करते हो, लेकिन उसके बाद में आपकी कंसिस्टेंसी की धज्जियां उड़ जाती हैं, और जैसे ही कंसिस्टेंसी एक बार टूटी, फिर दोबारा पटरी पर गाड़ी नहीं आती है, ठीक है। और उसके 8 से 10 महीने अगले जो होंगे आपको प्रॉपरली देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप डिसिप्लिन तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ये आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हो तो फिर आपको ड्रॉप लेना चाहिए, आप जा सकते हो। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, टाइम का कमिटमेंट करना पड़ेगा। ये है कि भैया दोस्तों से थोड़ा दिन के लिए आपको दूरी बनानी पड़ेगी, फोन, सोशल मीडिया, इन सब से दूरी बनानी पड़ेगी, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मेंटली अपने आप को समझाना पड़ेगा। भाई ये नहीं है कि ड्रॉप लिया, 4 दिन बाद किसी ने बोला कि भाई ड्रॉप क्यों ले रहा है, चलो भैया ड्रॉप नहीं लेते हैं, छोड़ दिया। अपने आप को आपको क्लियरली मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। फाइनेंशियली तो बहुत छोटी सी चीज है, आपको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज के लिए, ठीक है। फैमिली सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ये नहीं है कि जबरदस्ती मैं बस दिखाने के लिए ड्रॉप ले रहा हूँ। फैमिली सपोर्ट है, हाँ बोल रहे हैं घर वाले कोई बात नहीं बेटा तू मेहनत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं, अगर फैमिली सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आप ड्रॉप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ड्रॉप ले लेते हो तो इसके बेनिफिट्स क्या है, मैंने कुछ नुकसान आपको बताए कि भाई आपको फैमिली का, सोसाइटी का प्रेशर झेलने को मिलता है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या क्या है। प्लस पॉइंट ये है कि जिस दिन आप स्टार्ट करते हो ना, पहले दिन, उसी दिन आप लाखों लोगों से आगे होते हो, क्योंकि आप इस बार जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे हो, इस बार आपकी शुरुआत हो रही है एक्सपीरियंस के साथ, तो इसलिए आप लोग बहुत लोगों से आगे पहले निकल जाते हो। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट। मोर मैच्योरिटी होती है, फेमिलियरिटी होती है एग्जाम पैटर्न से, क्या आता है, किस तरह का पेपर होता है। आप ऑलरेडी पेपर में अगर बैठ चुके हैं तो आपके अंदर जो फियर होता है ना स्टार्टिंग वाला, वो नहीं रहता है। आप कहीं ना कहीं मतलब एक फास्ट तरीके से चीज़ों को स्टार्ट कर पाते हो, एक बेटर स्ट्रेटेजी अपने लिए बना पाते हो, और फोकस प्रिपरेशन कर पाते हो। ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स ये होते हैं कि डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, हाँ ना करते करते 3-4 महीने निकाल दिए, उसके बाद फिर वही पुरानी वाली कंडीशन आ गई, ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, ड्रॉप भी लिया और खराब हो गए। इसलिए टाइमली डिसीजन लो अगर पढ़ना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका पेपर खराब हुआ, उनको उसी दिन पता चल गया कि मेरे को टारगेट कॉलेज नहीं मिलेगा मेरा जो मेरे को चाहिए, उसी दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। ये होता है क्लियर विजन। अगर आपको भी ऐसा लगता है करना है तो फिर स्टार्ट कर दो, देरी मत करो। और आपको बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं इसके लिए फॉलो नहीं करने हैं, मतलब 1-2 रिसोर्सेज को फॉलो करो और प्रॉपर तरीके से उसी के ऊपर लगे रहो। ये नहीं है कि हर दिन किसी नई यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, हर दिन कोई नया बैच खरीद रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। 1-2 चीजों को फॉलो करो और उसी पर रहो, है ना। और मॉक टेस्ट को स्टार्टिंग से देना स्टार्ट कर देना भाई, सिलेबस पूरा होगा तब मॉक टेस्ट देंगे, ये वाली सोच अगर लेके चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये नहीं कहता कि आप कंप्लीट सिलेबस का ही मॉक टेस्ट दो, लेकिन आप सेक्शनल मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। तो कंप्लीटली अगर मैं बात करूं, जून से सितंबर तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। कोशिश करें कि एक बार आप अपना जो सिलेबस है उसको निपटा दें, और उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो सभी चैप्टर के, सभी सब्जेक्ट के, लगाओ उसको। उसके बाद जनवरी से मार्च तक आपको सिर्फ टेस्ट पे फोकस करना है। अप्रैल मई के अंदर लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं और उनका एनालिसिस करना है। ये एक क्लियर स्ट्रेटेजी हो जाती है। अब अगर आप पिछली बार इस तरह से प्रिपरेशन की थी कि मैं यार इस YouTube से ये पढ़ लेता हूँ, उस YouTube से ये पढ़ लेता हूँ, इसकी ये टेस्ट क्लास कर लेता हूँ, उसकी वो कर लेता हूँ, तो बहुत टाइम भी आपका वेस्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लियर रिसोर्सेज चाहिए, और YouTube पे इतना कंटेंट है कि आप कभी कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही कंटेंट पढ़ने से सिलेक्शन होता है। सो इसलिए टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ें, वेस्ट ना करें टाइम को। जहां काम की चीजें हैं वहां ज्यादा टाइम दो, जहां काम की चीजें नहीं है वहां कम टाइम दो। लेकिन कहां पे ज्यादा टाइम, कहां पे कम टाइम, कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको कौन बताएगा? वो व्यक्ति बताएगा जिसने बच्चों को पास कराया है, जिसने ड्रॉपर से टॉपर बनाए हैं।
CUET अड्डा की टीम आपके साथ में है, या फिर किसी भी मेंटोर के आप थ्रू अपनी प्रिपरेशन करें, लेकिन एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको बैचेस के अंदर या आपको डेली क्लासेस के अंदर गाइड करे, आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने घंटे पढ़ना है, किस आपको प्लस पॉइंट बताए, आपको माइनस पॉइंट बताए। तो एक मेंटोरशिप के अंदर प्रिपरेशन करना एक बेस्ट तरीका होता है। डायरेक्शन आपको पहले मिल जाती है, तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं, आप लोगों से अगर गलतियां करके सीखोगे ना तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। समझ रहे हो ना, मतलब सॉरी, अगर आप अपने आप से गलतियां करके सीखोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए लोगों की गलतियों से आपको सीखना है, दूसरे जो गलतियां कर रहे हैं उसको पकड़ना है और उसको आपको समझना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारा जो ड्रॉपर प्रोग्राम है वो भी हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जरूर उसको एक बार चेकआउट करना, क्योंकि हर बार हजारों बच्चे वहां से पढ़ करके ड्रॉपर से टॉपर बनते हैं। तो स्पेशली ये इसी तरह से बनाया गया जो 2027, क्योंकि ड्रॉपर की जर्नी दूसरों से अलग होती है, उसको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। अगर किसी बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं की थी, वो जीरो से पढ़ना चाहता है, तो आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉपर्स के हिसाब से, एक प्रॉपर साइकोलॉजी के हिसाब से जो ये बैच है, जो प्रोग्राम है बनाया गया है, जिसको हमने कहा है अचीवर्स, और हर बार अचीवर से आप लोग अचीव करते हो। ये आपके हर डोमेन के लिए अवेलेबल है। आप किसी भी डोमेन के लिए जाएं, लैंग्वेज GAT उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और पिछली बार GAT को इग्नोर किया था, इस बार मत करना। अगर डोमेन बिगड़ गया तो GAT बचा लेगा। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो GAT और लैंग्वेज के बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन दिला देंगे। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप बढ़िया तरीके से लैंग्वेज को पढ़ें, GAT को पढ़ें और 3 डोमेन पढ़ें। 5 सब्जेक्ट का आप लोगों को कॉम्बिनेशन लेके चलना है। 100% श्योरिटी हो जाएगी आप लोगों के सिलेक्शन की। अगर मान लो कोई दिक्कत भी आ गई तो बहुत सारे कॉलेजेस और नए नए कोर्सेज हैं जो GAT और लैंग्वेज पे भी आपको एडमिशन दे देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें मेनली रहेंगी, लाइव क्लासेस हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रॉपरली स्टडी मटेरियल है, मेंटोरशिप है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है। तो स्ट्रक्चर्ड रोड मैप आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी के साथ में एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर मेरी मेंटोरशिप में प्रिपरेशन करनी है, तो आप जब इसको बाय करें, एनरोल करें, तो डिस्काउंट कूपन कोड में प्राइस को कम करने के लिए इस कोड को यूज कर लें, जिससे आपको डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, साथ में आपको मेरी मेंटोरशिप के अंदर प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। और दूसरी चीज, जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए जो बेस्ट पैकेज रहता है वो रहता है CUET महापैक का। नॉर्मल बैच से स्लाइटली इसका प्राइस थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, लेकिन इसमें सारे बैचेस जितने भी पूरे साल आएंगे वो सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। इसको बोलते हैं CUET महापैक। तो महापैक के थ्रू आप लोग जुड़ें, और किसी भी बैच में आप जुड़ें, मेक श्योर करें कि डिस्काउंट कूपन कोड में Y829 का यूज करें। इसके द्वारा आपको मेरी मेंटोरशिप और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको मेरे से बात करनी है, आपको डिस्कस करना है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अगर आप कंफ्यूज हो या फिर बैचेस को लेकर कंफ्यूज हो, तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो, मैं आप लोगों को खुद यहाँ पे गाइड करूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो GAT गुरु अमित के नाम से आप मुझे चेकआउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि फाइनली आप लोगों को अपना मन बनाना है। अगर सच में चाहते हो कि इस बार कर दूंगा मैंने पिछली बार ये गलतियाँ की थी, मुझे CUET के बारे में नहीं पता था, या मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं था, तो इस बार भाई अपने आप से प्रॉमिस करो, क्योंकि इस बार जो है ना वो लंबी छलांग लगानी है आपको एक ही बार में। और जो लोग हैं वो बोलेंगे आपको कि मत कर, ऐसा मत कर, नहीं होगा, आपको लोग पीछे खींचेंगे, लेकिन आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो सो गो फॉर इट, योर ड्रीम यूनिवर्सिटी इज वेटिंग फॉर यू। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और देर नहीं करनी है। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बैचेस हैं ये आप कहां से चेकआउट कर सकते हैं। बेटा, आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, या फिर आप वेब पर सर्च करेंगे अड्डा 24/7, और यहाँ पे आप जाएंगे ऑल कोर्सेज पर, UG एंड PG। उसके बाद में आपका जो भी स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू ऑल करेंगे तो आपको बैच दिख जाएगा यहाँ पे अचीवर्स। तो साइंस के लिए भी है, और ये आपका ये तो आपका 12th आधार बैच है। ये है आपका CUET 2027 अचीवर्स बैच। ये साइंस के लिए, साइंस में आपको तीनों डोमेन PCB, M और लैंग्वेज GAT सब मिलेगा। ठीक है, इसमें DPPs, मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। अगर आप चाहते हो कि लैंग्वेज GAT के लिए स्पेशली आपको अलग से मिल जाए, तो अलग से भी लैंग्वेज GAT के लिए आपको बैच अवेलेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोगों को कूपन कोड पूछेगा Y829। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने क्लियर डिसीजन अपना बनाया होगा कि किस तरह से आपको ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चे,
अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर लोगे, अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा चीज़ों को फोकस कर लोगे, तो आप लोगों के लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो ड्रॉप के रिगार्डिंग, तो आप मुझे या फिर यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।